Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, we have had two chapter of economics. This chapter completed. हमारे चैप्टर है वो कंप्लीट हो गए हैं. आई होप you got these very well. And today we will start new chapter. Chapter number 3. Poverty as a challenge. Means poverty means गरीबी. एज अ चैलेंज चुनौती. जो आज हम चैप्टर करेंगे वो हमारा रहेगा पावर्टी एक चुनौती के रूप में, गरीबी एक चुनौती के रूप में, कि गरीबी को हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं. गरीबी की वजह से जो पीपल हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं. वी हैव डू इन दिस चैप्टर. ओके. Firstly, we will take overview of this chapter. This chapter deal with one of the most difficult challenge faced by independent India, poverty. इस चैप्टर में जो हम करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? उस डील के बारे में करेंगे, उस चैलेंज के बारे में करेंगे, उस प्रॉब्लम के बारे में करेंगे जिसको फेस इंडिया ने आज़ादी के बाद मुख्य तौर पे किया है. यानी कि एक मेजर प्रॉब्लम के रूप में इंडिया ने इसको फेस किया है. After discussing this multi-dimensional problem through example, the chapter discuss the way poverty is seen in social sciences. इसके बाद क्या करेंगे हम? इनकी प्रॉब्लम को देखने के बाद है चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि पावर्टी को देखने का नज़रिया क्या है. ठीक है. वी कैन से मेजरमेंट ऑफ पावर्टी. हम पावर्टी के माप भी बोल सकते हैं इनको. ठीक है. हम देखेंगे कि सोसाइटी में लोग हैं, किस तरह के लोग गरीब हैं, और हमारा जो दायरा है कि हमारी जो थिंकिंग है, हम किसको गरीब मानते हैं. कुछ लोगों का तो क्या रहता है, जिसके पास उनकी बेसिक नीड पूरी हो रही है वो सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से. ठीक है. तो इसमें क्या रहेगा, अगर अपनी लाइफ से वो सेटिस्फाई हैं तो इट मीन्स वो गरीब नहीं हैं, उनकी बेसिक नीड पूरी हो रही है. ठीक है. लेकिन कई बार क्या लोगों की सोच क्या होती है, उनकी थिंकिंग क्या रहती है, अगर सामने पड़ोसी के घर उसने गाड़ी देख लिया और उसके पास गाड़ी नहीं है, इवन एनी व्हीकल, कोई भी व्हीकल, और बाकी घर में काम अच्छे से चल रहा है, फिर भी क्या कहेंगे कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है. तो जो सोशल साइंस में जो इसका दायरा रहेगा, सोशल साइंस में हम पावर्टी को किस तरह से मेज़र करते हैं, हम वो भी इसमें स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट के क्या मेज़रमेंट है जिससे हम पुअर पीपल को मेज़र कर सके, जान सके कि कौन लोग गरीब हैं और कौन अमीर लोग हैं. ठीक है. पावर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलिस्ट्रेटेड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ द पावर्टी लाइन. अगर हम इंडिया के कंसेप्ट में देखें तो इंडिया में वर्ल्ड में से बहुत ज़्यादा पुअर पीपल यहाँ पर हैं. ठीक है. ये बहुत बड़ा दायरा है इंडिया में. कॉजेज ऑफ पावर्टी एज वेल एज एंटी पावर्टी मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट आर ऑल्सो डिस्कस्ड द चैप्टर एंड विद द ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कंसेप्ट ऑफ पावर्टी इनटू ह्यूमन पावर्टी. तो इसके अलावा चैप्टर में हम और क्या रीड करेंगे? चैप्टर में रीड करेंगे कि एंटी पावर्टी जो मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए. ठीक है. तो सारा का सारा ये हम चैप्टर का ओवरव्यू है जो चैप्टर में करेंगे. लेट्स कम नाउ स्टार्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पावर्टी. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु वी think as a poor. They could be landless labor in village or people living in overcrowded jhuggi in city. They could be daily wages worker at construction site or child worker ढाबाज. तो यहाँ पर हम अपनी जो डेली लाइफ है हमारी, हम अपने आसपास देखते ही हैं, सराउंडिंग अपने देखते ही हैं कि बहुत सारे लोग क्या है, खुद जो गरीब हैं, खुद को गरीब सोचते हैं कि हम गरीब हैं. तो वो किस तरह के लोग हैं जिनको हम मानते हैं कि ये गरीब होगा. तो उन लोगों में ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो लैंडलेस लेबर क्लास होती है. लैंडलेस लेबर कौन हो गई? जिनके पास ज़मीन नहीं होती खुद की, और वो दूसरों की ज़मीन पर या दूसरों की फैक्ट्री में, ठीक है, वहाँ पे एज अ डेली वेज पे, जो दिहाड़ी पे बोलते हैं हम, दिहाड़ी पर वो काम करते हैं.
इसके अलावा बहुत सारी देखे होंगे हमने को, जो कंस्ट्रक्शन साइट है यानी कि जो मकान वगैरह बनते हैं वहाँ पर वो काम करते हैं। इसके अलावा चाइल्ड वर्कर को हमने भी देखा है कि जो बच्चे भी काम करते हैं, बच्चे ढाबे वगैरह पे बर्तन वगैरह साफ़ करने का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। तो ये क्या रीज़न है? वैसे तो गवर्नमेंट ने बंद कर रखी हैं, चाइल्ड लेबर बंद है, लेकिन उनकी मजबूरी हो जाती है, पावर्टी हो जाती है, पावर्टी की वजह से उनको ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो इसको हम मेजर कर सकते हैं कि वो लोग क्या है, पुअर है, गरीब हैं। दे कुड ऑल्सो बी बेगर्स विद चिल्ड्रन इन टैटर्स। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। इन फैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादातर क्या होते हैं, जो बच्चे हैं वो क्या रहते हैं, जगह जगह जो हो चौराहे वगैरह होते हैं वहाँ पर भीख मांगते हुए भी हम उनको देख सकते हैं, ठीक है ना। और क्या देखते हैं, अपने चारों तरफ जो गरीबी को देखते हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम मेज़र किया जाए तो इंडिया में क्या है, हर फोर्थ पर्सन, हर चौथा व्यक्ति क्या है, गरीब है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रफली जो हम आइडिया लगाते हैं 300 मिलियंस पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी, तो लगभग 300 मिलियंस यानी कि 3 लाख के आसपास, 3 करोड़ के आसपास जो पीपल हैं वो क्या है, भारत में गरीब है। 130 करोड़ अगर पॉपुलेशन है, 130 करोड़, तो उसमें से 30 करोड़ तो क्या है, पुअर ही हो गए, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। दिस ऑल्सो मीन्स द इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसेंट्रेशन ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो इंडिया है वो सबसे गरीब देश है एक तरह से, कि यहाँ पर बड़े लेवल पे क्या है, गरीबी है। दिस इलिस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज। तो इस तरह से जो ये चुनौती है हमारे सामने, बहुत गंभीर समस्या है, ठीक है। एक पावर्टी है वो एक समस्या के रूप में है, एक प्रॉब्लम के रूप में हम इसको फेस कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो भी हम चैप्टर में करेंगे। तो पहले हम क्या समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि व्हाट इज़ पावर्टी, हाउ वी डिवाइड पावर्टी। हम पावर्टी को कैसे डिवाइड करते हैं, कि पहले तो हमें देखना होगा कि जो गांव में गरीब लोग हैं वो किस तरह से अपना गुजारा करते हैं, और शहरों में किस तरह से, कि शहरों में गरीबी ज़्यादा है या गांव में ज़्यादा है। तो यहाँ पर 2 टिपिकल केस दिए हैं पावर्टी के। अर्बन केस दिया गया है। अर्बन केस में क्या है, 33 ईयर ओल्ड रामशरण है, वो कहाँ पर काम करता है, डेली वेजेस पर काम करता है एक व्हीट फ्लोर मिल में। और ये मिल कहाँ पर, रांची में है। रांची कहाँ है, झारखंड में, झारखंड की कैपिटल है ना। तो वहाँ पर क्या करता है, वो कितने कमा लेता है, 1500 रुपीज़ 1 मंथ में क्या है, अर्न कर लेता है अपने जो काम से, ठीक है। लेकिन क्या है, वो डेली भी नहीं होता, कई बार जब उसको काम मिलता है तब तो वो इतने कमा लेता है, लेकिन जब उसे काम नहीं मिलता, क्योंकि वो डेली बेसिस पे काम कर रहा है ना, ठीक है। तो डेली बेसिस पे तो यही रहता है, कभी काम मिल गया और कभी नहीं मिल गया। जब मिलता है तो वो इतने अर्न कर लेता है, और जब नहीं मिलता तो वो इतना नहीं अर्न कर पाता। द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज लाइफ। और ये जितनी भी पैसा वो कमाता है वो क्या है, इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। फैमिली में कौन है, 6 दैट इंक्लूड हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 ईयर टू 6 मंथ। तो उसके 4 बच्चे हैं, और 4 बच्चे कितने हैं, 6 महीने से लेके 12 साल तक के बीच के बच्चे हैं। इसकी वाइफ है और वो खुद है, ठीक है। तो इस तरह से जो टोटल फैमिली मेम्बर है वो कितने हो गए, उनके 6 फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है। और 1500 में क्या है, वो 1500 रुपीज़ 1 मंथ के लिए सफिशेंट नहीं है, जो कि वो मुश्किल से अर्न कर पाता है, ओके। ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन द विलेज नियर रामगढ़। इसके अलावा क्या करता है, वो कुछ पैसे हैं 1500 में से ही अपने परिवार का गुजारा भी कर रहा है और गांव में भी भेजता है। गांव में कौन है, गांव रामगढ़ जो गांव है, तो उसमें कौन है, उनके पेरेंट्स हैं। हिज फादर इज़ लैंडलेस लेबर। उनके जो पिताजी हैं वो लैंडलेस लेबर है, डिपेंड ऑन रामचरण। इसलिए वो किसके ऊपर डिपेंड है, रामचरण के ऊपर ही डिपेंड है। मीन्स उनकी कोई खेती नहीं है, उनके पास ज़मीन नहीं है, तो किस तरह से वो
उनके पास कुछ अर्निंग का सोर्स नहीं है, कमाई का साधन नहीं है, जिसकी वजह से वो किसके ऊपर, रामचरण के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है। एंड हिज ब्रदर हु लिव इन हजीराबाग, जो उनका भाई है हजीराबाग में रहता है, फॉर सस्टेंस रामचरण live in a one room rented house in a crowded बस्ती in the outskirts of city। तो रामचरण रहता कहाँ है, एक कमरे के मकान में रहता है, और जो एक बस्ती में है, और बस्ती भी कहाँ है, बिल्कुल शहर से बाहर, जो गंदे से एरिया होते हैं वहाँ पे छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ सी होती हैं। तो इस तरह के वो उसका जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पर वो रह रहा है। ठीक है। It is a temporary shack built the bricks and clay tiles. His wife Shanta Devi works as a part-time maid in a few houses and manages to earn another 800। तो इसकी वाइफ है वो क्या है, मेड का काम करती है आसपास के घरों में, और इस तरह से वो 800 रुपीज़ है वो अर्न कर लेती हैं। ठीक है। दे मैनेज अ मर्च मील of the dal and rice twice a day but there's never। तो इस तरह से क्या है, वो 2 टाइम का खाना जुटा पाते हैं मुश्किल से, बट there's never enough for all of them। लेकिन ये सारा का सारा 2 टाइम की रोटी है, 2 टाइम का भोजन है, वो जुटाते हैं, वो सबके लिए सफिशेंट नहीं है। ठीक है। क्योंकि जब 6 मेंबर हैं, बच्चे भी हैं, बच्चे तो खाने के लिए ज़्यादा मांगते हैं, टाइम टू टाइम उन्हें खाने के लिए भी चाहिए, तो वो 1500 में कुछ नहीं कर पाते। इसके अलावा क्या है, जो उनका बेटा है वो कहाँ पे काम कर रहा है, एज अ हेल्पर काम कर रहा है टी शॉप पे। हमने पहले भी किया, एज अ चाइल्ड लेबर, जैसे बच्चे काम करते हैं, मजबूरी में उनको काम करना पड़ता है। तो वहाँ से वो कितने कमाता है, 300 रुपये कमाता है। 10 साल की जो उनकी बेटी है वो क्या करती है, अपने छोटे सिबलिंग्स हैं, जो उनके छोटे भाई बहन हैं, उनकी देखभाल करती है। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, इनमें से कोई भी बच्चा है वो स्कूल नहीं जाता। नन ऑफ दे हैव ओनली 2 पेयर ऑफ हैंडमेड डाउन क्लोथ्स, उनके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हैं पहनने के लिए। न्यू वन आर बोट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ बिकेम अनवेयरेबल, नया उनके लिए तब आता है जब पहला जो पुराना है वो पहनने लायक नहीं रहता, मीन्स जब वो फट जाता है। शू आर अ लग्जरी, शूज़ तो उनके लिए क्या है, एक लग्जरी चीज़ की तरह है। लग्जरी क्या चीज़ें होती हैं, जो ऐशो आराम की होती है ना, कि हाँ बड़े लोगों के पास होती हैं, तो इस तरह उनके लिए जूते इस तरह की चीज़ हैं कि जैसे लग्जरी चीज़ है। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, दे हैव सो एक्सेस द हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, तो जो छोटे बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हैं। कुपोषण, अंडर नरिश्ड यानी कि उनके पास प्रॉपर फीड नहीं है। प्रॉपर फीड नहीं होगा तो क्या होगी, उनकी प्रॉपर हेल्थ ग्रो नहीं होगी। हेल्थ नहीं होगी तो क्या होगी, वो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है। प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं होने की वजह से क्या है, वो बीमार हो जाते हैं। इस तरह से हम गांव, जो शहर में एक गरीब व्यक्ति है वो अपनी लाइफ स्पेंड करता है, किस तरह से वो लाइफ स्पेंड करता है। यहाँ पे हमने रामचरण की स्टोरी देखी है। यू विल रीड रूरल केस। अब यहाँ पे रूरल केस है, एक रूरल केस भी दे रखा है। इन दोनों को देख के हम कंपेयर करेंगे कि कौन कितना पैसा कमा रहा है और किस तरह से सर्वाइव कर रहा है। यहाँ पे वो 1500 अर्न कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लखा सिंह है गांव में रहता है, ठीक है, मेरठ के आसपास ही रहता है। तो वहाँ पे वो क्या करता है, एक टाइम में क्या 50 रुपये, एक दिन की जो उसकी दिहाड़ी है वो 50 रुपये है। ठीक है। बट ऑफन इट इज़ काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम ऑफ वीट, दाल, इवन वेजिटेबल और टोलिंग इन द फार्म थ्रू अ डे। लेकिन क्या होता है, 50 रुपये के साथ वो जो जिस खेत में काम करता है, जिसके यहाँ वो काम कर रहा है, तो वहाँ से कुछ दालें ले लेता है, गेहूँ ले लेता है, और या गांव में जैसे वेजिटेबल वगैरह ग्रो करते हैं तो वो वहाँ से मैनेज कर लेता है। ठीक है। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वेयर मील अ डे। और जो फैमिली है वो क्या है, फैमिली में मेंबर ज़्यादा है और वो 2 टाइम की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाते हैं। लखा लाइव इन अ कच्चा
हट इन द आउटस्क्रिट ऑफ द विलेज। वो भी कहाँ पर रहता है? एक कच्चे घर में रहता है, कच्ची झोपड़ी में रहता है, जो कहाँ पर है? गांव से बाहर है। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स। इसके अलावा क्या है, जो वुमेन है उनकी फैमिली की, वो क्या करती हैं? घास वगैरह काटने का काम करती हैं। जो विलेजेस में है बच्चे, उन्होंने देखा भी होगा बेटा, जो गरीब लोग हैं वो खेतों में घास काटने के लिए जाते हैं, किसी दूसरे के खेतों में घास काटने के लिए चले जाते हैं। इसके अलावा क्या है, वो लकड़ियाँ इकट्ठा करने का काम करती हैं। ठीक है, लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं कि शाम को जाकर चूल्हा जला सकें। हिज फादर आर टीबी पेशेंट। जो उनके पिताजी हैं वो क्या है? टीबी पेशेंट है। पास्ट अवे 2 ईयर टीबी पेशेंट थे और वो पास्ट अवे चले गए हैं 2 साल पहले। ड्यू टू लैक ऑफ मेडिसन्स। किस वजह से? मेडिकेशन की वजह से। मेडिकेशन मीन्स दवाइयों की कमी की वजह से उनकी डेथ हो गई है। हिज मदर नाउ सफ़र फ्रॉम द सेम डिसीज़। अब उनकी माताजी है वो भी क्या है? टीबी की पेशेंट है। लाइफ इज़ स्लोली एबिंग अवे। जो लाइफ है मुश्किल से चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। ऑल्दो द विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, लखन नेवर वेंट देयर। He had start earning when he was 10 year old. New clothes happen once in a few year. Even shop or oil are a luxury for the family. तो उनके लिए क्या है, वो उनके गांव में प्राइमरी स्कूल है, वो कभी प्राइमरी स्कूल नहीं गया है, और उनके नए कपड़े उनके कब आते हैं? कुछ सालों में आते हैं। ठीक है ना। और उनके लिए क्या है, जो तेल है और साबुन है जिसको हम डेली यूज़ करते हैं, उनके लिए एक लग्जरी चीज़ आती है। ठीक है, पता नहीं जो अमीर लोग हैं कि वही तेल यूज़ करते होंगे, वही सोप यूज़ करते होंगे नहाने के लिए। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों की क्या है, कंडीशन सेम है। दोनों पुअर फैमिली से बिलोंग कर रही हैं, मुश्किल से सरवाइव कर रही हैं, घर में कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे अर्निंग बहुत कम है, लेकिन फैमिली की जो कंडीशंस है वो सेम चल रही है। वहाँ पे अर्निंग क्या है, 1500 थी, लेकिन फिर भी मुश्किल से लाइफ स्पेंड हो रही है। तो ये डिफरेंस क्या है, ये गांव और शहर का है। ठीक है ना बेटा। गांव में रहना थोड़ा इजी हो जाता है, कम पैसों में भी हम सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन शहर में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इस तरह आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह पॉवर्टी को हम मेज़र कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, रूरल एरिया में अलग होगी और जो अर्बन एरिया है उसमें जो पॉवर्टी है वो अलग होगी, और उसमें जो सरवाइव करने का है कि हम कितने पैसों में सरवाइव कर सकते हैं, कितने हमारे लिए इनफ रहेंगे, तो वो भी क्या है, डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।